बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों पर एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुखालिफत नामंजूर तक, कभी हाँ कभी ना। 46 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और खत लिख दिया है। खत में ना कश्मीर का जिक्र, ना पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशत गर्दी का। खत में पाकिस्तान की मुआशी मदद की कोई दरख्वास्त नहीं। असर और रसूख का इस्तेमाल सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में क्यों? अगर बात इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की है तो ऐसा कोई खत कभी कश्मीरियों के खिलाफ होने वाले मजालिम पर क्यों ना लिखवाया जा सका? गुलामी नामंजूर का अलम बुलंद करने वालों ने आज़ादी नामंजूर का नारा लगा दिया। अमरीकी सिफारत खाने की कोई भी तगोदो हमारे इल्म में नहीं है। सदर बाइडन को यह खत लिखा गया है तो तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों पर एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुखालिफत नामंजूर तक, कभी हाँ कभी ना। 46 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और खत लिख दिया है। खत में ना कश्मीर का जिक्र है और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशत गर्दी का जिक्र है। खत में पाकिस्तान की मुआशी मदद की कोई दरख्वास्त नहीं की गई है और असर और रसूख का इस्तेमाल सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में ही क्यों किया गया है। सैयद मोहम्मद अली साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप कैसे एनालाइज करेंगे आप इस खत को और जो इसके मुंदरजात हैं उनको? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की एक ऐसी जमात जो कि काफ़ी मकबूलियत का दावा करती है, वो अब बराह रास्त जो है बड़ी ताकतों के साथ मुसलसल न सिर्फ राब्ता रखती है, लॉबिंग करती है और उनसे ये रिक्वेस्ट करती है कि वो पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामलात में मुदाखलत करें और पाकिस्तान के रियासती इदारों और अदलिया के ऊपर अपना दबाव डालें। तो ये तो सरीहन मैं समझता हूँ कौमी सलामती के तकाज़ों के भी मुनाफी है। दूसरी बात ये कि ये इससे ये भी साबित होता है कि अब इस जमात की क़यादत का एतमाद जो है अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी और वर्कर्स पे कम होता जा रहा है और उनकी घेराव और धरने की सियासत का असर नहीं हो रहा है और उनकी मकबूलियत कम हो रही है कि वो अब अपनी दाखिली सतह पे अपने सपोर्टर और फॉलोअर के मुकाबले में बैरूनी ताकतों पे ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं अपनी सियासी हिकमत अमली में। और तीसरी बात जो है वो बहुत अफसोसनाक इस वजह से भी है कि आप जानते हैं कि 2.5 साल कबल बानी पीटीआई ने जो बयानिया बनाया था वो ये था कि जनाब मुझे तो निकाला ही एक अमरीकी साजिश के नतीजे में गया था और आज 2.5 साल के बाद खुद वो बदस्तूर और कई दफा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब आप मुझे बचाएं, सजा से भी बचाएं, अदलिया पे भी दबाव डालें, अपने सिफारत खाने पे भी दबाव डालें, पाकिस्तान की रियासत पे भी दबाव डालें, जो कि बराह रास्त हमारे सियासी, अदालती और हुकूमती निज़ाम में मुदाखलत की यकीनी तौर पर खुद अब मुदाखलत करने का कहा जा रहा है। सैयद मोहम्मद अली साहब, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अदील, ये बताइएगा कि इस जो खत लिखा गया है 46 मेंबरान कांग्रेस की जानिब से, इसके अहम पॉइंट्स क्या हैं और ये कब तहरीर किया गया? देखें, इसमें जो ये खत तहरीर करवाया गया और इस खत में जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से इसके अरकान जो हैं उनके हवाले से उनको ह्यूमन राइट्स से जोड़ा जा रहा है। और इसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें इस खत में जो सदर बाइडन को जो खत लिखा गया इसमें बहुत सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था कि मुझे क्यों निकाला, जो ये कह रहे थे कि हुकूमत से क्यों हमें निकाला गया। और ये अब कह रहे हैं कि अदील, आप काइंडली साथ रहिएगा। कामरान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन। कामरान शाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस खत को कैसे एनालाइज करेंगे आप? बात यह है कि तहरीक इंसाफ हर तरह का तरीका चाहेगी इमरान खान साहब के लिए कि वो बाहर किसी तरह निकल आए। वो बहूक को और बहक्रुक को, और ये कोई नई चीज तो नहीं है, इससे पहले भी वो आपको पता है कई सालों से जब से इमरान साहब इक़्तिदार से हटे हैं वो अमेरिकन लॉबीज जो है उनको उन्होंने हायर किया हुआ है और उनका काम ही ये है। इसी तरह सेनेटर या कांग्रेसमैन जो होते हैं वो लॉबी करते हैं, ये अमेरिका के अंदर रूटीन मैटर है। हाँ, पाकिस्तान में ये बड़ी अजीब बात समझी जानी चाहिए कि क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह अमेरिका के खिलाफ उन्होंने पॉपुलैरिटी गेज की एक बयानिया बनाया, उसके बाद वो अब अमेरिका से ही रुजू उन्होंने किया हुआ है। तो काफी अरसे से अब तो ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है
और हम जानते हैं कि खैर अभी तो ये इनकी इंतजामिया है बाइडेन की, ये जारी है जनवरी के अंदर। तो आई थिंक जब डोनाल्ड ट्रंप ने आना है तो ये लेटर पता नहीं किस लेवल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रंप के मुतालिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले कह दिया था कि ट्रंप आएगा तो बस जेल के दरवाजे खुल जाएंगे इमरान साहब के लिए। तो इसको आप इसी तराजू में देखें कि एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि वो निकल नहीं पा रहे इस तमाम सूरत हाल से, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं उनकी बन पा रही और अदालतों से कोई रिलीफ नहीं उनको मिल पा रहा। जैसे मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था, सीनियरिटी की बेस पे हुकूमत ने जो है वो एक ऐसी पावर पॉलिटिक्स खेली 26वीं तरमीम के चक्कर में कि वो भी नहीं बन सके। तो वो रिलीफ का हर तरफ से जो मामला है इस वक्त तहरीक इंसाफ को जीरो नजर आ रहा है। ठीक, उसके लिए फिर वो हर कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये खत भी आप उसी तराजू में देखें। बिल्कुल ठीक है। कामरान शाह साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये जो 46 अरकान कांग्रेस की जानिब से ख़त लिखा गया है, कैसे देखते हैं आप इस खत को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बहुत अरसे से ये समझ रही है कि जब नई इंतजामिया आएगी अमेरिका में तो हो सकता है उनके बानी बाहर आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। आई एम नॉट सरप्राइज, मैं आपको थोड़ा ऑनेस्टली बताऊं। इस बात को एक सेकंड में कर देते हैं कि जी जब तहरीक एतमाद आई तो इमरान खान का नैरेटिव क्या था कि जी हम एक बैरूनी साजिश और साइफर और हम किसी के गुलाम नहीं और एब्सोल्युटली नॉट। तो अब उनका एब्सोल्युटली नॉट कहाँ चला गया, हम किसी के गुलाम कहाँ चला गया, बैरूनी साजिश कहाँ चलेगी, और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कहाँ चला गया। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि जिन लोगों ने भी ये खत लिखवाया है, डेफिनेटली दो राय है ना। एक राय है कि जी पीटीआई जिसने ऑफिशियली अखबार में छपा हुआ कि उन्होंने लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं और उन लॉबियस्ट जो जिनको उन्होंने हायर किया है उन लॉबियस्ट ने जो है वो ही कंपनीज हैं जिन्होंने इमरान खान की लॉबिंग कर रहे हैं। और लॉबिंग क्या कर रहे हैं, वो कौन से मुल्क में कर रहे हैं जिसमें इमरान खान कहते थे कि जी ये फलाने मुल्क में मुझे हटाया। और आज भी वही हुकूमत है, हुकूमत चेंज नहीं हुई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत जो है वो आएगी 22 जनवरी को जब वो ओथ उठाएंगे। आज भी उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ही हैं, तो जिस हुकूमत पे इमरान खान साहब ये इल्जाम लगाते रहे कि उन्होंने उनकी वजह से वो उनकी हुकूमत हटाई गई, तो आज उन्हीं हुकूमत में जो है वो इससे पहले भी जो आज से 1-1.5 महीना पहले भी इस तरह की करारदादें आई, वो सारी वहीं पे जो उसी हुकूमत में जो है वो उनके लिए हायर किए जा रहे हैं उनके लॉबियस्ट। ये बात एक क्वेश्चन हमारे को। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये वाकई ये पाकिस्तानी जो इनके यहाँ से लोग कर रहे हैं लॉबिंग या जो चीजें वो कर रहे हैं, इसका खत लिखे जा रहे हैं, ये उस वक्त क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं जब पाकिस्तान में जो है वो कभी इकोनॉमी के लिए बेहतरी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट लानी हो तब खत लिखते, या ये तब लाते जब पाकिस्तान में कोई सैंक्शन की बात हो रही होती काफी अर्सा पहले तब लेके आते, या पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत की बातों में कभी खत क्यों नहीं लिखवाया, या कश्मीर पे जो मुजालिम और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उस पर खत क्यों नहीं लिखवाया, या फलस्तीन में जिस तरीके से दुनिया की तारीख की सबसे बर्बरियत और दहशतगर्दी और नस्ल कुशी चल रही है उस पर ये खत क्यों नहीं लिखवाए गए ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ, और मेरे ये राय कुछ छोटी राय नहीं है, कि मैं ये समझता हूँ कि ये 100% जो है वो गोल्ड स्मिथ एंड फैमिली जो है ये उनकी कारस्तानियां हैं। क्योंकि इमरान खान ने लंदन के इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में गोल्ड स्मिथ फैमिली को जाके वहां पे उनके लिए वर्क किया था। जैक गोल्ड स्मिथ के लिए जो कि उनके जो है जुमैमा के भाई हैं, और उस वक्त सादिक खान पाकिस्तानी निजात जो है शख्स एक वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था पहली दफा, और उसके मुकाबले में एक इसराइली निजात जो है वो जैक गोल्ड स्मिथ इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त इमरान खान साहब बबांगे दौल जाके ना उसकी हिमायत कर रहे थे, उनको डोनेशन उनके जमा कर रहे थे, उनको अपनी जेब में पैसे दिए। तो देखिए कि आज भी वही लॉबी, इसराइली लॉबी, जो कि आज से कुछ दिन पहले आर्टिकल्स आ चुके हैं, और ये बात मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इमरान खान इस वक्त भी इसराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक उनका लिए एसेट है। तो जो उसका स्ट्रेटेजिक एसेट है उसको बचाने के लिए हर हद तक जो है वो जा सकते हैं, जो कि शायद हमने माजी में भी देखा। कामरान शाह साहब, आपकी जानिब आता हूँ, ये जो खत तहरीर किया गया है या करवाया गया है, आप इसका लिंक बराह रास्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एहतजाज की कॉल दी गई है उससे देखते हैं? यार बात यह है कि अभी शर्जील साहब बता रहे थे, वो तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका की मुदाखलत से पाकिस्तान में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बनती रही हैं, पॉलिटिकल लीडर्स एग्जाइल से वापस आते रहे हैं, और वो एक शक भी होते रहे। 88 के अंदर बेनज़ीर साहबा की बड़ी स्ट्रगल थी
लेकिन अमेरिकन फैक्टर बहुत ज़्यादा मौजूद था, जिसके बाद मजबूर हुआ यहाँ पे पाकिस्तान की जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी कि उनको एक्सेप्ट करें एज प्राइम मिनिस्टर, वरना एक्सेप्ट ही नहीं वो किया जा रहा था। हालांकि अवाम का मैंडेट बेनजीर साहिबा के पास मौजूद था और पॉपुलर तरीन लीडर थी। जिस तरह मुशर्रफ साहब के ऊपर जिस तरह दबाव डाला उस वक्त की अमेरिकन इंतजामिया ने, और उसमें ब्रिटेन भी था, तभी वो मुज़ाकरात करने मजबूर हुए। और बेनजीर साहिबा इसको एक क्रेडिट लेती है कि उन्होंने मुशर्रफ साहब की वर्दी उतरवाई, और उसके अंदर अगर अमेरिकन प्रेशर ना होता तो किस तरह वर्दी उतरती। तो इमरान खान जो है या इनके जानने वाले या मानने वाले, वो पाकिस्तान की रियलिटीज से वाकिफ है, वो बेवकूफ लोग नहीं है। वो पत्ते बड़े टिका के खेल रहे हैं, कुछ पत्ते उनके चल पड़ते, कुछ नहीं चल पड़ते। यहाँ फर्क सिर्फ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह इस वक्त जो है अभी वो उस तरफ आ नहीं रहे, ना डील की तरफ आ रहे, ना किसी दबाव की तरफ आ रहे। लेकिन जो एडवांटेज तहरीक इंसाफ या इमरान खान को, वो ये है कि इमरान खान जितना मुबालगा आराई से काम ले, जितना उनकी कॉल ऑफ फेल में तजाद हो, उनके फॉलोअर्स जो है उनसे एक कदम अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये अमेरिकी साजिश के बयानिए से भी इमरान साहब ने बहुत अर्सा पहले, इलेक्शन से पहले विड्रॉ कर लिया था। पहले अमेरिका पे इल्जाम डाला, फिर जनरल बाजवा पे डाला, फिर हुसैन हक्कानी तक आ गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फरवरी 2024 के इलेक्शन में आपने देख लिया, उनकी पार्टी जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उसके बावजूद उनको वोट पड़ा। तो इमरान खान के हक में जो बात जाती है वो यही है कि वो जितने भी काम कर रहे हैं, जो शजील साहब फरमा रहे थे अभी, और वो सही कह रहे होंगे कि जी वो पहले गुलामी नामंजूर और ये उसके बाद ये, उनकी आवाम जो है वो फिर भी उनके साथ खड़ी हुई है। वो इससे भी बड़े यू टर्न्स भी लेने से, बड़े भी गलत अपने कॉल ऑफ फेल में उनके तजाद आ जाए तब भी, तो ये उनका एडवांटेज है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो प्रीवियसली, इवन नवाज शरीफ साहब जब 99 में ऑन द फेस तो सऊदी अरेबिया था, लेकिन 99 में उनको जो जान छुड़वाई है उनकी मुशर्रफ साहब से, वो तो बिल क्लिंटन की जाती दोस्ती थी नवाज शरीफ से। तो ये पाकिस्तान की डार्क रियलिटीज है। इवन पीपल्स पार्टी तो इस बात को वहां के दोहल कहती है कि 79 के अंदर जो भुट्टो साहब को फांसी हुई, वो उनको सजा दी अमेरिका ने न्यूक्लियर उसकी वजह से। तो अमेरिका और पाकिस्तान तो ऐसी जोड़ी है आपस में, उससे डिटैच हुए बगैर जो है हम निकल नहीं सकते, हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, आप हम ये कह सकते हैं, हम असूल पे बात कर रहे हैं ना आप और मैं, तो पिछला ये नहीं होना चाहिए। जब आपने अमेरिकन गुलामी की बात की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, नहीं होना चाहिए, अमेरिका को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के मामला पे। लेकिन पाकिस्तान की तो पूरी पॉलिटिकल फैब्रिक जो है वो अमेरिका वो इसी तरीके से है। बहुत शुक्रिया। कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, शर्जील मेमन साहब और सईद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे।